नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, फुल कोर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन का फुल कोर्स और उसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों अभी पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक उसका नाम है ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के दोस्तों अनेक प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का वीडियो नंबर 3 होने वाला है। तो बाकी 2 वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। तो अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए, इस जो क्लास में नोट्स बन रहा है इसका पीडीएफ अगर चाहिए, तो आपको क्या करना है दोस्त? आपको क्या करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना है, वहाँ पे आप रेगुलरली पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, आप लोगों को बाद में काम आएगा। ठीक है, ये कर लीजिए। तो इसका लिंक जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। और यहाँ पे कंटेंट जो मिल रहा है, एनआईटीएन गेट टॉपर्स आपको टीचर्स के रूप में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक बार बेसिक आप लोग बताइए मुझे। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है सर? ट्रांसफार्मर जो है क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो ट्रांसफार्मर सर एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता है। ये बात आप बताएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है सर? तो ये वोल्टेज को अप करता है या तो डाउन करता है। मेन काम इसका यही है, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना। ठीक है, जब भी कभी वोल्टेज घट जाएगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, अब वोल्टेज घट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में उल्टा संबंध होता है। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रहता है दोस्तों? तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति इसको बोलते हैं, क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, दोनों साइड में, प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है समान रहता है। ठीक है, अगर इस साइड में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो ये साइड में क्या होगा? 50 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी रहेगा, बदलने वाला नहीं। पावर जो होता है दोस्तों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में, कैसे ट्रांसफार्मर में? एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो दोस्तों पावर होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों? एक आइडियल ट्रांसफार्मर में, एक मिनट रुकिए, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में एक आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा? तो दोस्तों जो लॉस होता है जीरो होता है, यानी कि जो पावर आएगा इनपुट होगा वही पावर क्या हो जाएगा? आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कि पावर भी क्या हो गया? तो कांस्टेंट हो गया। पावर भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया दोस्तों, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज पे ले आता है, यानी कि पावर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कब? तो आदर्श ट्रांसफार्मर में। अगर ट्रांसफार्मर आदर्श नहीं है तो क्या होगा? पावर जो है कांस्टेंट नहीं होगा, थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे होगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि पावर जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पावर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? दोनों साइड में समान होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? और आपको क्या बताए थे, एक बार देख लीजिए। आप बताए थे क्या सर? वोल्टेज जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कितना टर्न दिख रहा है? यहाँ पे 4 टर्न दिख रहा है। इधर कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि दुगना का बात है, दुगना का बात है। तो यहीं से देखिए, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 10 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है? 20 वोल्ट है, तो दुगना हो जाएगा। तो जिधर ज़्यादा वोल्टेज होगा उधर ज़्यादा, जिधर ज़्यादा टर्न होगा, फेरों की संख्या होगा, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज होगा। ये बात समझ में आ गया था। और क्या जानना है हमको? और करेंट जो होता है, करेंट जो होता है दोस्तों टर्न्स के विपरीत होता है। क्योंकि आपको बताया था कि वोल्टेज जहाँ पे ज़्यादा होगा करंट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या में क्या संबंध है? तो उल्टे का संबंध है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइएगा, मतलब फेरों की संख्या जो लपेटा हुआ है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, जो लपेटा हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं। ये अगर जो फेरा है, देखिए इधर कितना है? 4 फेरा है।
तो जितना फेरा बढ़ाते जाइएगा उतना क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जितना फेरा बढ़ाते जाइएगा उतना वोल्टेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन करंट के साथ उल्टा है, अगर फेरा बढ़ाइएगा तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना ही चीज ध्यान रखना है। अब चलते हैं इस क्लास की। तो इस क्लास में क्या पढ़ना है, तो ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों, उसको बांटने के बहुत सारे आधार हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आधार हो सकते हैं। जैसे कि एक बार देखिए, जैसे कि पहला आधार क्या होगा, तो जो टर्न का रेशियो होता है ना दोस्तों, टर्न का रेशियो होता है, मतलब फेरों का जो संख्या है दोनों साइड में, उसका रेशियो के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आधार हो गया। ठीक है, एक ये आधार हो गया। दूसरा आधार क्या हो सकता है, दूसरा आधार क्या हो सकता है, तो कोर, कोर जो है दोस्त, और बाइंडिंग मतलब कुंडली। कोर और बाइंडिंग जो है कैसा रखा हुआ है आपस में, किस कॉन्फ़िगरेशन में जो है रखा हुआ है, कोर और कुंडली जो है किस प्रकार से रखा हुआ है, उसके आधार पे भी ट्रांसफार्मर की कुछ प्रकार होते हैं। और क्या है, तो उसमें कितना कुंडली है, कुंडली की संख्या के आधार पे भी। ठीक है, कुंडलियां की संख्या, कुंडली की संख्या। ठीक है, यानी कि वाइंडिंग जो है, कितने वाइंडिंग रहेंगे उसके आधार पर भी ट्रांसफार्मर का बांटा गया है। और क्या है, और कहाँ पे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कहाँ पर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होगा उसके आधार पर भी ट्रांसफार्मर को बांटा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन आधार हो सकता है, आधार हो सकता है एक टर्न रेशियो। ठीक है, एक होता है कोर और बाइंडिंग, यानी कि कोर और कुंडली जो है आपस में किस प्रकार से रखा हुआ है उसके आधार पे, फिर कितना कुंडली होगा उस आधार पे, और ट्रांसफार्मर कहाँ पे रखा हुआ है इस आधार पे। ठीक है, इन तरीके से ट्रांसफार्मर को बांटा जा सकता है। ठीक है, और एक और बात भूल गए, एक और बात भूल गए कि ट्रांसफार्मर जो है कैसा है, एक और भी आधार हो सकता है। ट्रांसफार्मर जो है कैसा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है या ट्रिपल फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कैसा है ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है या थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये भी एक हो जाएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। ये भी हो गया। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, ये भी एक हो गया। बस अब देखिए, बात करेंगे धीरे एक एक करके सबको। तो पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं, किसके आधार पर बात करेंगे, तो टर्न्स रेशियो के आधार पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, किसके आधार पर बात करेंगे, टर्न्स रेशियो के आधार पर। देखते हैं क्या है टर्न्स रेशियो, ये क्या है दोस्त। तो ये बोलिए सर, ये तो कोर जैसा दिख रहा है कुछ। बिल्कुल सही जवाब, ये कोर बनाए हैं। क्या बनाए हैं, ये कोर बनाए हैं। क्या बनाए हैं, ये तो कोर बनाए हैं। कोर पे कौन लपेटा हुआ रहता है सर, तो बाइंडिंग सर, बाइंडिंग लपेटा हुआ होता है। ठीक है, कोर पे कौन लपेटा हुआ है, तो बाइंडिंग लपेटा हुआ है दोस्त। ठीक है, क्या है ये, वाइंडिंग। क्या है ये, वाइंडिंग। इधर कितना टर्न है भाई, तो इधर दिख रहा है कितना टर्न, तो इधर दिख रहा है हमको तीन टर्न। इधर कितना दिख रहा है, तो एक दो तीन चार पाँच छः बोल दीजिए, छः मान लीजिए, इधर टर्न दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया, इधर तीन दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है, छः दिख रहा है। ये प्राइमरी साइड है। ठीक है, ये कौन सा साइड है, प्राइमरी यानी प्राथमिक साइड है। ठीक है, ये साइड कौन सा है, सेकेंडरी साइड है, यानी कि द्वितीय साइड है। एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है दोस्तों। ठीक है, प्राइमरी साइड हो गया, एक सेकेंडरी साइड हो गया। ठीक है, प्राइमरी को हम लोग एक से भी दर्शा सकते हैं, इसको नंबर दो से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो N2/N1 जो है ना दोस्तों, N2/N1 को बोलते हैं टर्न्स रेशियो, मतलब टर्न का रेशियो है। देखिए टर्न है। ठीक है, N1 क्या है दोस्तों, N1 क्या है, तो N1 जो है प्राइमरी के साइड में, प्राइमरी के साइड में कितना फेरों की संख्या है जो है, अभी N1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही N2 क्या है, तो सेकेंडरी साइड में कितना टर्न है वो हो जाएगा, तो 6 अभी के लिए हो गया। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं टर्न्स रेशियो। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं टर्न रेशियो। तो इसी के आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटा गया है पहला। ठीक है, इसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें टर्न रेशियो कितना आ रहा है, इसमें टर्न रेशियो कितना आ रहा है, तो आप बोलिएगा देखिए सर कितना आ रहा है, हम बनाएंगे तो हो जाएगा 6/3, यानी कि 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा है। N2/N1 क्या है, एक से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर क्या बोलेंगे, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
आपको पता भी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता है। देखिए प्राइमरी साइड में कितना है, तो 3 टर्न है, सेकेंडरी साइड में कितना है, तो 6 टर्न है, मतलब ज़्यादा टर्न है। तो क्या करेगा, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। ऐसे भी आपको दिख रहा है कि क्या है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, तो टर्न रेशियो के आधार पे अगर आप देखेंगे तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि बताए थे आपको, इसमें देखिए N1 कितना दिखा रहा है, N1 देखिए 4 है, कितना है, 4 है। N2 कितना है, तो ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट आपको मिलेगा, एसी में 10 वोल्ट अगर मिल रहा है, ये मैक्सिमम मान 10 वोल्ट है। ठीक है, तो इधर कितना मिलेगा, तो इधर दुगना मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, दुगना है, तो इधर मिलेगा 20 वोल्ट। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपके लिए पढ़ देते हैं फटाफट फटाफट, बाकी आपको पता ही है। चलिए, क्या बोल रहे हैं आप, देखिए बोल रहे हैं कि यह ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है, यहाँ से है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर तो इसी पे ही काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में, मतलब इस वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न रहता है, फेरों की संख्या क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है। ये सही बात है। इसका टर्न रेशियो जो है 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो N2/N1 जो होता है दोस्तों, क्या है, 1 से ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्त, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, 3 फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बोल रहा है। वो कैसा होता है, तो प्रायः जो है डेल्टा स्टार में कनेक्टेड होता है। किसके बारे में बोल रहा है, तो 3 फेज अगर ट्रांसफार्मर हुआ तो आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर 3 फेज होते हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी आपको वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, करेंट जो है अपने आप घट जाएगा। करेंट क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर जो दोस्त है, पावर है जो शक्ति है, क्या है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, शक्ति क्या होता है, फिक्स होता है। तो वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक बढ़ाइएगा तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पावर क्या होता है, तो भी गुना आई होता है। क्या होता है, भी गुना आई होता है। एक वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, करंट घट जाएगा। वैसे ही वोल्टेज को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। आपको बता चुके हैं ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, करंट अपने आप घट जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ट्रांसफार्मर है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्त स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या नाम है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला क्या होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो प्राइमरी में जो है, प्राइमरी में जो है फेरों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा। यहीं पे देख लीजिए, N1 मान लीजिए प्राइमरी में कितना फेरा है, 8 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ज़्यादा तो दिख ही रहा है। और N2 कितना है, तो 4 है। N2 कितना है, 4 है ना। अब K जो है, मतलब टर्न रेशियो जो है क्या हो जाएगा, N2/N1 होगा दोस्त। तो क्या आ रहा है, तो 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो गया। ये क्या हो गया, 1 से कम आ रहा है। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ले जाएंगे 10 वोल्ट तो यहाँ पे कितना देगा बाहर में, तो यहाँ पे आपको देखिए टर्न रेशियो क्या है, आधा हो गया है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 5 वोल्ट एसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। क्या होगा, एसी, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, यही इसका काम है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, जिधर आपको हाई वोल्टेज मिलेगा उधर समझिए कि कुंडलियों की संख्या ज़्यादा होना ही होना है। यहाँ पे हाई वोल्टेज इधर मिल रहा है तो इधर कुंडलियों की संख्या क्या होगी, थोड़ा ज़्यादा होगी। इधर लो वोल्टेज मिल रहा है तो कुंडलियों की संख्या क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, बस। ठीक है, तो वही सब चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। टर्न रेशियो क्या होगा दोस्तों, तो टर्न रेशियो जो है 1 से कम होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। इस तरह के ट्रांसफार्मर जो है प्रायः कैसे होते हैं, तो स्टार डेल्टा में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे चूंकि वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, वोल्टेज का मान घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज का मान जो है घट रहा है। ठीक है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो करंट का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक घटेगा वोल्टेज तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी एक घटेगा दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज घट गया तो करंट बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई। अगला क्या है दोस्त, तो अगला क्या है दोस्त, आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि कोर और बाइंडिंग, कोर और बाइंडिंग किस प्रकार से रखा हुआ है उसके आधार पे है। ठीक है, कोर और बाइंडिंग जो है किस आधार पे रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है उस पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। देखिए कोर और बाइंडिंग जो है किस प्रकार से रखा हुआ है उसके आधार पे है। इसमें जो होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए आपको,
इस तरह का ट्रांसफार्मर हम लोग डेली जो है बनाते आ रहे हैं, बार बार जो बनाते आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। इस तरह के ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीज आपको देखने लायक है। इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं क्या, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्त, इसमें होता क्या है दोस्त, हाँ, इसमें होता है कि देखिए कोर हो गया बीच में, कोर कहाँ पे हो गया, तो कोर हो गया बीच में, और आपका जो है बाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब कुंडलियां कैसे होगी, तो कोर के ऊपर जो है इस प्रकार से लपेटी हुई होंगी, ठीक है, इस प्रकार से जो है लपेटी हुई होंगी। और आपका सेल टाइप में क्या हो जाएगा दोस्त, एक और होता है सेल टाइप। क्या होता है सेल टाइप, आगे चल के हम लोग और डिटेल में देखेंगे। एक होता है सेल टाइप, सेल टाइप में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, सेल टाइप में आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। सेल टाइप में देखिए दोस्तों क्या होगा, एक मिनट, सेल टाइप में होगा दोस्त ऐसे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपको कोर जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कोर कैसा दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको कोर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप जो है कोर को देख रहे हैं, इस तरीके से कोर रहेगा, ठीक है। इसमें अगर फ्लक्स बहेगा दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है फ्लक्स बहेगा। जो फ्लक्स बहता है ना कोर में, क्यों है, कोर क्या है, कोर का काम क्या है, तो कोर जो है हाईवे है, किसके लिए, तो फ्लक्स के लिए हाईवे है। तो सटासट सटासट कोर में क्या करेगा, फ्लक्स बहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें बाइंडिंग कहाँ पे रहेगा, इसमें बाइंडिंग जो है दोस्तों यहीं पे रहेगा, ठीक है। वाइंडिंग जो है यहाँ पे यहीं पे रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। देखिए, तो ये बीच वाला जो डंटा देख रहे हैं ना, बीच वाला जो डंटा देख रहे हैं ना, इस पे ही जो है बाइंडिंग रहेगा, इस पे ही बाइंडिंग रहेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों इंड पे बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। तो कोर हो गया आपका इस प्रकार से, और बाइंडिंग आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोर आपका इस प्रकार से हो गया, और बाइंडिंग का हो गया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इसको विस्तार में और देखेंगे तो समझ गए मुख्यतः क्या है, तो कोर टाइप हो गया और सेल टाइप हो गया। क्या हो गया, कोर टाइप और सेल टाइप, ठीक है। बोल देंगे कोर टाइप, इसको बोल देंगे सेल टाइप, कोर टाइप और सेल टाइप दोस्त, समझ में आ गया। दो गो होता है, कोर टाइप और सेल टाइप, मुख्यतः दो गो होता है। चलिए तब आते हैं कोर टाइप पे, कि कोर टाइप में क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, तो कोर जो है आपको जैसे बताया वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो कोर है, आपको तो पता है कि कोर जो है लेमिनेटेड होता है। कोर कैसा होता है, लेमिनेटेड होता है। लेमिनेशन का मतलब क्या है, तो लेयर लेयर में बना हुआ होता है कोर जो है। तो फिर से बताते हैं लेमिनेशन क्या है। देखिए, तो कोर जो है इस तरह से जो है पत्ती पत्ती ऐसा रहता है, ठीक है, पत्ती पत्ती ऐसा ऐसा रहता है कोर। बिल्कुल उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिएगा तो कोर क्या है, पत्ती पत्ती ऐसा है, देखिए, है ना, पत्ती पत्ती ऐसा है, ठीक है। तो कोर जो है पत्ती पत्ती तो रहता ही है ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे आपको विशेष क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको विशेष क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोर जो है दोस्तों एल टाइप का है। क्या मिलेगा, कोर जो है एल टाइप का आपको मिलेगा। कैसे, तो देखिए ये एल हो गया, और एक और एल ले लीजिए, कैसे, तो उल्टा एल ले लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे जो है जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप साफ देख भी पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जो है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है, इस प्रकार से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में जो है नट बोल्ट से कस देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे एक एल इधर हो गया, एक एल इधर हो गया, और इस प्रकार से यहाँ से क्या किया, यहाँ पे नट बोल्ट से कस दिया गया है, ठीक है। तो कोर जो होता है दोस्तों एल शेप रहता है, क्या रहता है, एल शेप में रहता है। देखिए दो एल शेप हो गया, वो ई एल शेप हो गया, और ई एल शेप हो गया,
ठीक है, तो कोर यहाँ पे कैसे होता है, तो एल शेप में होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे दोस्तों और एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे समझ में आ गया कि एल शेप है, यहाँ पे समझ में आ गया ना कि एल शेप है। ठीक है, एल शेप है, ये आपको समझ में आ गया। कोर कैसा है, तो एल शेप का है। और यहाँ पे क्या समझना है, कोर तो एल शेप का हो गया। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और ध्यान में आपको रखना है, क्या रखना है ध्यान में, कि यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा ना, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, वो कैसे होगा, तो इस प्रकार से घूमेगा बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे घूमता है, तो कोर में जो है घूमता है ऐसे फट फट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि फ्लक्स का जो है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, मेन फ्लक्स बोलते हैं, या म्यूचुअल फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को मेन फ्लक्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स के जाने के लिए क्या है, एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है, तो एक ही रास्ता है। देखिए यहाँ से ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे जाएगा, यही तो एक रास्ता है, और कोई रास्ता है, यही एक रास्ता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक ही रास्ता है, मतलब चुंबकीय पथ एक ही है। ठीक है, चुंबकीय पथ कितना है, तो एक ही है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। ये जो होता है दोस्तों बड़ा ही सिंपल होता है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो बनावट है, बड़ा ही सिंपल है और सस्ता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है और सस्ता है, बड़ा ही सिंपल है और सस्ता है। और क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला है, यानी कि जो क्षैतिज भाग है, उसको योक बोलते हैं। क्षैतिज भाग कौन हो गया, क्षैतिज भाग कौन हो गया दोस्तों, तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना क्षैतिज, इसको बोलते हैं योक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाई ओ के योक बोलते हैं। और आपका जो ये वर्टिकल वाला है, ठीक है, ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्ब। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो क्षैतिज वाला इसको क्या बोलते हैं, तो योक बोलते हैं। और जो आपका जो है ऊर्ध्व भाग है, जो लंबा भाग है इस तरीके से जो है, ठीक है, वो भाग को क्या बोलते हैं, तो लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। फिर से देखिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज भाग, इसको बोलते हैं योक, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व भाग, इसको बोलते हैं लिम्ब। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें क्या फायदा होता है, इसमें जो है कम इंसुलेशन लगता है, कम इंसुलेशन लगता है, अधिक कॉपर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इंसुलेशन कम लगता है, ये फायदा हो गया, और कॉपर ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा घाटा हो गया। इस तरीके का ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे रेटिंग में बनाया जाता है। ठीक है, तो जो छोटे रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसके लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर किसके लिए है, तो स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए, बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर के लिए नहीं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के लिए। समझ में आ गया। चलिए, अगला जो दोस्तों आपको बताए थे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे दिखेगा, तो आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। तो इसमें जो होगा, कोर जो होगा, ये कोर है, ये क्या है, कोर है। ये कोर कैसे बना हुआ है, तो कोर जो है एक ई से बना हुआ है और आई से बना हुआ है। देखिए, अब देखेंगे तो कोर जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कोर जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इस आकार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये ई बना हुआ है, ये जो है ऊपर माई बना हुआ है, और यहाँ पे ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या किया, नट बोल्ट से कस दिया जाएगा। क्या होगा, नट बोल्ट से कस दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको ई और आई से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ई और आई से बना हुआ है दोस्तों। चलिए, और यहाँ पे कोर तो समझ में आ गया कि ई और आई से बना हुआ है। यहाँ पे बाइंडिंग कहाँ पे है, तो बाइंडिंग जो है दोस्तों, कुंडलियाँ जो है बीच वाले पे है। कहाँ पे है, बीच वाले पे है। पहले देखे थे क्या, पहले देखे थे कुंडलियाँ कहाँ पे था, तो कुंडलियाँ देखे थे कि दोनों साइड में है कुंडलियाँ। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि अभी कुंडलियाँ जो है बीचे बीच में है। कहाँ पे है, बीचे बीच में है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ऐसे, यहाँ से जो है चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू होगा। फिर क्या होगा, इसके पास दो रास्ता है चुंबकीय क्षेत्र के पास, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो फ्लक्स के पास, फ्लक्स जो बन रहा है ना, उसके पास दो रास्ता है। एक तो आधा इधर चला जाएगा, तो 5/2 इधर हो गया, और आधा फ्लक्स इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर गोल गोल घूम घूम के कहाँ से आ जाएगा, फिर वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो 5/2 जो है वापस आ गया यहाँ से, और इधर से जो है गोल गोल घूम घूम के ये भी 5/2 वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे दो रास्ता है। एक रास्ता मान लीजिए ये है, तो दूसरा रास्ता क्या है, इधर जाने के लिए है, दूसरा रास्ता है। तो दो रास्ता है किसके लिए, तो फ्लक्स को बहाने के लिए दो रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए, दो चुंबकीय पथ होने के कारण यहाँ पे लीकेज फ्लक्स जो है कम होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या रहता है, मेन फ्लक्स रहता है, लीकेज फ्लक्स जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, और आपको क्या बताए थे, आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे सर
ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक। और ये जो है लंबा वाला, इसको क्या बोलते हैं? जो लंबा वाला है इसको बोलते हैं क्या? लिम्ब। और जो हॉरिजॉन्टल वाला है, क्षैतिज वाला, इसको क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना लिम्ब है? एक लिम्ब, दो लिम्ब, तीन लिम्ब। तो तीन लिम्ब यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे जो है ज़्यादा इंसुलेशन लगेगा, लेकिन कॉपर क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, कॉपर क्या होगा? कम लगेगा। और इस तरीके का ट्रांसफार्मर जो है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लार्ज केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर जो है ना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े केवीए के रेटिंग के ट्रांसफार्मर में, बड़े ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको बता देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तो एक ये ध्यान रखना है कि ई और आई शेप का आपका स्टैंपिंग रहेगा। ठीक है, और आपका जो है, जो दोनों बाइंडिंग है, यहाँ पे दोनों बाइंडिंग जो है कहाँ पे रखा हुआ है? तो सेंटर लिम्ब पे रखा हुआ है। बीच बीच वाला लिम्ब है ना, उस पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? तो सेंटर लिम्ब पे जो है रखा हुआ है। चलिए, ये सब समझ में आ गया किसी लिए प्रयोग होता है। तो ये जो है, ये जो है आपका बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब देखिए सेल टाइप जो होता है, अगर अंदर से देखेंगे ना काट के, तो कैसा दिखेगा? इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, मैं पढ़ा रहे थे ना सेल टाइप ट्रांसफार्मर, उसी को अगर आप अंदर से देखने जाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखिए बीच वाला जो लिम्ब है ना, बीच वाला जो लिम्ब है, उसी पे क्या है? आपका वाइंडिंग लपेटा हुआ है। ठीक है, तो पहले आपका क्या रहेगा? पहले आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा, एलवी वाइंडिंग, फिर एचवी वाइंडिंग, फिर एलवी वाइंडिंग, फिर एचवी वाइंडिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको फिर से एलवी वाइंडिंग, इस तरीके से आपको रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सैंडविच, सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, सैंडविच आप देखें ना, सैंडविच कैसे होता है? सैंडविच कैसे होता है? तो दो ब्रेड रहता है। ठीक है, दो ब्रेड रहता है, बीच में क्या होता है? बीच में आपको आलू आलू दे दिया जाता है। ठीक है, आलू दे दिया, कुछ सलाद वलाद दे दिया, तो इस तरीके से सैंडविच हो गया। क्या हो गया? सैंडविच हो गया। तो ऐसे यहाँ पे भी सैंडविच टाइप का है। देखिए लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, फिर से लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया। तो क्या हो गया? सैंडविच है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे तरीके का है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सैंडविच बोलते हैं। इस वाइंडिंग क्या बोलते हैं? सैंडविच तरह का वाइंडिंग यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। ठीक है, आपको क्या बताए थे, एक बार फिर से ध्यान कीजिए। अब क्या बताए थे कि सर जो ऐसे वाला होता है ना, उसको बोलते हैं योक। ऐसे वाला जो होता है उसको योक बोलते हैं। और जो इस प्रकार से होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्ब। किसको योक बोलते हैं? तो जो क्षैतिज रखा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं? लिम्ब। सॉरी, जो क्षैतिज रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो योक। क्या बोलते हैं? जो क्षैतिज रखा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो योक बोलते हैं, क्षैतिज वाले को। और जो लंबा रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्ब बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए फिर से उसी को दिखाया है। कोर टाइप और सेल टाइप अंदर से कैसे दिखिए वो दिखाया है। देखिए ये कोर टाइप हो गया, इसमें फ्लक्स को जाने के लिए एक ही रास्ता है। यहाँ पे सेल टाइप है, यहाँ पे फ्लक्स को जाने का दो रास्ता है, 5/2, 5/2 आपको बता चुके हैं, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बाइंडिंग कैसे रखी होती है, तो यहाँ पे देखिए कोर के जस्ट बाद क्या रहेगा? तो एलवी बाइंडिंग, फिर क्या रहेगा? एचवी बाइंडिंग। ठीक है, पहले एलवी बाइंडिंग रहेगा, फिर एचवी बाइंडिंग रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे भी आपको जो है उस प्रकार से ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहाँ पे रहेगा? इस सेंटर लिंब पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ये सेंटर लिम्ब पे है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसमें क्या है? तो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, साइड लिम्ब में रखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए दोस्त, ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसी में एक और तरीके का होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। उसमें कैसे रखा होता है? ठीक है, आपको क्या बताया, मुख्य रूप से तो दो होता है, एक होता है को टाइप, एक होता है सेल टाइप, लेकिन एक होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें जैसे बताए थे पहले वाले में क्या था, तो नंबर ऑफ आपका जो पाथ था फ्लक्स को बहने के लिए कितना था? तो एक पाथ था। अगले वाले में क्या था? तो दो पाथ था। इसमें क्या हो जाएगा? बहुत सारा पाथ आ जाएगा, फ्लक्स के बहने के लिए बहुत सारा पाथ आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए तो जो बीच वाला है, जो बीच वाला पे क्या है? आपका वाइंडिंग लपेटा हुआ है।
ठीक है, फ्लक्स मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो कहाँ जाएगा, इधर जा सकता है, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, पांच रास्ता, छः रास्ता, सात रास्ता, आठ रास्ता, मतलब आठ आठ को रास्ता यहाँ पे मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रास्ता मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा वो बहुत अच्छा से होगा, पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, म्यूचुअल हो जाएगा या मेन बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, एकदम घट जाएगा। वही तो चाहिए हमको, लीकेज फ्लक्स हमको होना ही नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ आप लाते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें लीकेज हो जाए, नहीं चाहते हैं, तो वैसे लीकेज क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। तो जितना आपका पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा फ्लक्स को बहने के लिए, उतना क्या हो जाएगा, तो लीकेज फ्लक्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बेरी टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेरी शेप में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा अनेक जो है चुंबकीय पाथ है, ये भी सही बात है। यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। और इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका एफिशिएंसी जो है बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, बहुत कम लॉसेस में होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर बिजली जो है बनती कैसे है। ठीक है, बिजली बनती कैसे है और हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है। आप सभी बच्चों के मन में कभी न कभी ये जिज्ञासा आई होगी कि हमारे घर में जो बिजली बन रही, जो जल रही है, ठीक है, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जिसके पास जो कुछ भी उपकरण है, आयरन हो गया, ठीक है, मोटर हो गया, ठीक है, सबमर्सिबल पंप हो गया, तो ये सब आखिर चलता तो है, लेकिन इस सब से चलाने के लिए जो बिजली है वो आता कहाँ से है जी। ये आपके मन में कभी सवाल उठा है? अगर उठा है तो समझिए कि बढ़िया बात है, उठना भी चाहिए। ठीक है, ये सब सवाल आपको उठना भी चाहिए कि आखिर बिजली जो बन के आ रही है, आ कहाँ से रही है। तो आइए उसी सवाल का हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी सवाल का जो है हम लोग जवाब देंगे। तो सबसे पहले जो दोस्त होता है, सबसे पहले क्या होता है, तो बिजली बनती कहाँ पे है, तो थर्मल पावर प्लांट में बनती है। उसको पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर प्लांट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बिजली बनता है। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, तो बिजली जो है बनता है। ठीक है, हमारे भारत देश में जो बिजली बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, सरकारी कंपनी है, उसका क्या नाम है, तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाता है भारत देश में, वो एनटीपीसी बनाता है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, वो क्या बनाता है, तो बिजली बनाता है। क्या करता है, बिजली जो है बनाता है। कैसे बनाता है, तो कोयला को जला के बिजली बनाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये बिजली बनाता है, कितना वोल्टेज पे बनाता है, तो ये आपको जो वोल्टेज बनाएगा 15 किलो वोल्ट के आसपास जो है, इतना वोल्टेज पे बिजली को बनाता है। ठीक है, 15 वोल्ट किलो वोल्ट के आसपास जो है बिजली बनाता है। ठीक है, 15 किलो वोल्ट के आसपास जो है बिजली बनाता है। ठीक है, ये जो है बदलते रहता है, कहीं पे आपको 11 के पे बनाएगा, कहीं पे आपको 25 के पे बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसी रेंज में रहेगा, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल क्या ले लिए, 15 के पे मान लीजिए बनाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये 15 के वी 11 के वी से लेकर के आपको एक 25 के वी तक होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, तो 11 के वी से 25 के वी तक के आसपास में ये वोल्टेज जो है बनाता है बिजली। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस वोल्टेज को मान लीजिए 15 किलो वोल्टेज माने हैं, तो 15 किलो वोल्ट को ये क्या करेगा दोस्त, ये क्या करेगा दोस्त, तो ये जो है उसको स्टेप अप कर देगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो 400 किलो वोल्ट पर उसको स्टेप अप कर देगा, मतलब वोल्टेज को बढ़ा देगा। ये ट्रांसफार्मर जो है, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को 400 वोल्ट पर किलो वोल्ट पर बढ़ा देगा। 15 केवी में था पहले, अभी 400 किलो वोल्ट बना दिया। ठीक है, तभी क्या चल रहा है, सब जगह चल रहा है 400 किलो वोल्ट। जितना भी लाइन में बड़ा बड़ा देख रहे हैं टावर, सब में क्या चल रहा है, 400 किलो वोल्ट। फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, तो ट्रांसफार्मर जो बिजली लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, ठीक है, लेके आ रहा है। फिर कहाँ पहुंचा, तो आपके घर के आसपास जो सब स्टेशन है ना, आपके घर के आसपास जो सब स्टेशन है ना, वहां पे ये पहुंचा। ठीक है, वहां पे क्या किया गया, तो वोल्टेज को अब डाउन किया गया। कितना डाउन किया गया, तो बहुत डाउन किया गया। ठीक है, बहुत डाउन किया गया। तो कितना डाउन किया गया, अब 400 था इधर ना, इसको कितना कर दिया, उसको कितना कर दिया दोस्तों, तो उसको कर दिया 415 वोल्ट पे कर दिया, खाली वोल्ट पे। पहले किलो वोल्ट था ना, अभी क्या कर दिया, 415 वोल्ट पे खाली कर दिया। ठीक है, 415 वोल्ट पे कर दिया, और इस तरीके से आपके घर में क्या आ गया, सप्लाई आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके घर में सप्लाई आ गया।
ठीक है। तो समझ लीजिए कभी क्या था, पहले चल रहा था 400 वोल्ट, 400 किलो वोल्ट। अभी लास्ट में क्या आता है, लास्ट में हमारे घर आते आते क्या होता है, 230 वोल्ट हो जाता है, 230 वोल्ट हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो दोस्त फ्रीक्वेंसी तो हमेशा 50 से हर्ज रहता है। सब जगह पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 50 हर्ज। यहाँ पे भी जो बना रहा है वो 50 हर्ज, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज। तो आवृत्ति तो कभी बदलता ही नहीं है दोस्त, ठीक है, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। तो आपके घर में जो बिजली आती है वो कितना होती है, तो 230 वोल्ट और 50 हर्ज आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला बिंदु क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछाएगा तो पट पट बनेगा। समझ में आ गया। तो फिर से देखिए, सबसे पहले बिजली बन गया, फिर क्या हुआ, बिजली बना कितना पे, तो 15 किलो वोल्ट पे एग्जाम्पल के लिए। उसको बढ़ा करके 400 किलो वोल्ट पे किया गया। फिर ये क्यों किया गया, ताकि जो है हानि कम हो, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या हो, हानि कम हो। और 400 वोल्ट पे क्या हुआ, बिजली जो है आपके घर के आसपास आता रहा। फिर सब स्टेशन में क्या हुआ, वोल्टेज को गिरा दिया गया। वोल्टेज को गिरा करके 230 वोल्ट तक लाया गया, 230 वोल्ट तक लाया गया और आपके घर में क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। चल, और यहीं से आपका क्या चल रहा है, मोटर चल रहा है, पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है, सब इसी से चल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मुख्यतः क्या कीजिए, आप दो ट्रांसफार्मर पे फोकस करना है। ये हम बताए खेला किस लिए, एक तो आपको मजा आ गया इसके लिए बताए हम, दूसरा हम खाली मजा नहीं दिलाते हैं, काम भी होगा। तो ये जो है इसको घेरा मार लीजिए। ठीक है, किसको घेरा मारना है आपको बताते हैं। तो ई ट्रांसफार्मर के ऊपर घेरा मार लीजिए, ठीक है, और दूसरा घेरा मार लीजिए इस ट्रांसफार्मर का। दो ट्रांसफार्मर को घेरा मार लिए। अब देखिए क्या होगा, जो पहला ट्रांसफार्मर है दोस्तों कौन सा, तो ये वाला पहला ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये वाला। और दूसरा क्या है, ये वाला। तो पहला ट्रांसफार्मर को बोल रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब दूसरा को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी वितरण ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इतना ही ध्यान रखना है, आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं सब कुछ अच्छे से। तो पहला जो ट्रांसफार्मर देखिए वो क्या किया, 15 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट में बदल दिया, उसका नाम है पावर ट्रांसफार्मर। जो हमारे घर के आसपास होता है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक हो गया पावर ट्रांसफार्मर, एक क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अंतर क्या है, देखिए पावर ट्रांसफार्मर जो है एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सब कुछ लिखा हुआ है, आप नोट्स का टेंशन मत लीजिएगा, अब खाली समझने पे ध्यान दीजिएगा। हम बच्चों को नोट्स पे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते हैं। ठीक है, कुछ छूट भी जाएगा तब भी आप क्या है, क्लास के बाद आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर है दोस्तों कहाँ पे होता है, जनरली आप देखेंगे तो जनरेटिंग स्टेशन में होता है, जहाँ पे बिजली बनता है ना वहीं पे रहता है। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन पे आपको ही मिल जाएगा। ये क्या होता है, हमेशा इसको देखिएगा ना, हमेशा ये जो है फुल लोड पर रहता है, हमेशा जो है पूरी लोड पे होता है, 100% लोड पे होता है। ठीक है, मतलब जितना के लिए बनाया गया है उतना परसेंट लोड इस पे होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा इसमें देखिएगा क्या है, 100% इसमें लोडिंग होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, 100% लोडिंग होता है। और इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो मिलेगा दक्षता यानी कि इफिशियंसी क्या मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, दक्षता क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, तो 95 से 99% तक दक्षता मिलेगा, यानी कि इफिशियंसी मिलेगा। ठीक है, इफिशियंसी कितना मिलेगा, 95 से 99% तक आपको मिल जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। वही दूसरी ओर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्या आता है परेशानी, यहाँ पे दोस्तों ये कहाँ पे होता है, तो वितरण ट्रांसफार्मर है, इसका क्या नाम है, वितरण ट्रांसफार्मर। तो हमारे घरों के आसपास होता है। ठीक है, हमारे घरों के आस पास होता है दोस्तों। इसका लोडिंग जो है दोस्तों, इसका लोडिंग जो है अलग अलग समय पे अलग अलग रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसका दक्षता जो है दोस्तों थोड़ा सा कम होता है, इसका दक्षता यानी कि इफिशियंसी जो है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इतना नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए क्या होगा, 80% के आसपास मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 80 से 85%, 80 से 90% या 80% लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा कम होता है, यही समझ लीजिए।
ठीक है, थोड़ा सा कम होता है, 80 से 85 कर लीजिए। ठीक है, तो इतना होता है, कम होता है थोड़ा। अब देखिए इसका जो हम बता रहे थे लोडिंग का क्या है। देखिए दोस्तों, ये होता है ट्रांसफार्मर कहाँ पे, आपके घरों के आसपास। तो इसमें जो लोडिंग होगा आपके घरों में लोडिंग के हिसाब से होगा, है कि नहीं। इसमें लोडिंग क्या होगा, जो आपके घर में लोड होगा वही होगा। अब मैं अपनी बातें करता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। देखो मेरा दिनचर्या क्या है, थोड़ा सा आप सुन दो, नहीं भी सुनना चाहते हो तो कंसेप्ट के लिए सुन दो। मैं क्या करता हूँ भाई, 6 बजे उठ गया, ठीक है, 6 बजे उठ गया, ठीक है, 6 बजे उठ गया। अब 6 से 10 जो है, 6 से 10 तो है मैं रूम पर ही रहा। 6 से 10 कहाँ पर रहा, मैं रूम पर रहा। और रूम पे रहा मैं तो क्या हुआ, रूम पे रहा तो मैं क्या क्या लाइट वगैरह पंखा वगैरह चालू रखा, एसी भी चालू रखा, ठीक है। अब 10 बजे से मैं ऑफिस चला गया भाई, 10 बजे से ऑफिस चला गया और शाम के 6 बजे तक, ठीक है, शाम के 6 PM तक मैं ऑफिस में ही रहा। अब तब तक हमारा क्या हुआ, हमारा रूम में जो है लाइट उट बंद रहा। सुबह में क्या हुआ, सुबह में जो है 6 बजे से 10 बजे तक क्या हुआ, हमारा रूम का जो है लाइट उट पूरा जल रहा है, ठीक है, रूम पूरा लाइट उट जल रहा है, पंखा चल रहा है, मतलब बिजली खपत हो रहा है, ठीक है, बिजली क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। लेकिन 10 बजे से शाम के 6 बजे तक हम ऑफिस में चले गए। कहाँ चले गए, ऑफिस चले गए। तो रूम का जो लाइट है वो बंद है, रूम का लाइट बंद है, रूम का पंखा बंद है, तो क्या हुआ, बिजली का खपत कम है, ठीक है, बिजली का खपत कम है। फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही रात हुआ तो हम वापस आ गए भाई, ठीक है। तो शाम के हम 10 आपका शाम के 6 बजे से लेके फिर के हम 10 सुबह 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक हम क्या रहेंगे, रूम पे ही रहेंगे, ठीक है, लगभग हम लोग कहाँ रहेंगे, रूम पे ही रहेंगे। तो फिर से रूम में आ गए तो क्या हो गया, फिर से लोडिंग जो है ज़्यादा हो गया, फिर से क्या हो गया, रूम का जो है लोड बढ़ गया, क्योंकि हम फिर से पंखा चला लिए, हम फिर से बल्ब जला लिए, ठीक है, हम फिर से क्या किए, एसी चला लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग समय में क्या हो रहा है, लोडिंग जो है अलग अलग हो रहा है, ठीक है। सुबह में और रात में, सुबह में और रात में जो है भरपूर लोडिंग हो रहा है। लेकिन जब दिन में देखेंगे तो हमारा लोडिंग जो है नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम ऑफिस चले जा रहे हैं। ये मैं अपना कहानी सुना दिया, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि ये केवल मेरा कहानी नहीं है, ये केवल मेरा कहानी नहीं है, ये सबका कहानी है, ठीक है। जो भी नौकरी करता है, ठीक है, जो भी ऑफिस जाता है, सबका यही कहानी है, ठीक है, सबका यही कहानी है। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर है, इस पे जो है अलग अलग समय पे अलग अलग लोडिंग रहेगा, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में अलग अलग समय पे अलग अलग लोडिंग रहेगा। सुबह में जो देखिए लोडिंग थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि सुबह में आप गीजर भी चलाएंगे जब गर्म पानी से आपको नहाना होगा तो, ठीक है। दिन में जो है दोपहरिया में इसका लोडिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सब लोग अपना ऑफिस के लिए निकल गया है, ठीक है। और शाम को भी जब देखेंगे तो शाम को इसका लोडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जो लोडिंग होता है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल लोडिंग, मतलब अलग समय पे अलग अलग लोडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें जो इफिशियंसी निकलता है दोस्तों, उसको क्या निकलता है, तो इफिशियंसी ऑल डे निकलता है, मतलब ऑल डे इफिशियंसी इसमें निकाला जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग यहाँ पे क्या होता है, लोडिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑल डे इफिशियंसी का कंसेप्ट आता है। समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए पहले पावर ट्रांसफार्मर के बारे में फटाफट फटाफट बात करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर कैसे होता है दोस्तों, तो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों कहाँ पे होता है, ये जनरेटिंग स्टेशन में लगाया जाता है, ज़्यादातर जनरेटिंग स्टेशन में लगाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये मुख्यतः जो है प्रायः क्या होते हैं, फुल लोड पर ही कार्य करते हैं। तो ये लोग जो है मुख्यतः क्या होता है, आपको 100% के आसपास लोडिंग पर ही काम रहते हैं, मतलब जितना का ये बना हुआ है ट्रांसफार्मर उतना पर इसको लोडिंग दिया गया है, ठीक है, उतना इस पर लोड है, ठीक है। चलिए, तो यही 2 बिंदु यहाँ पे ध्यान रखना है, ज़्यादा बिंदु यहाँ पे ध्यान रखो नहीं करना है। तो हम बताते रहेंगे क्या बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो पहला क्या ध्यान रखना है कि इस तरह का जो ट्रांसफार्मर कहाँ पे मिलेगा, आपको जनरेटिंग स्टेशन के पास मिलेगा, जहाँ पे बिजली बनता है ना वहाँ पे मिलेगा। और क्या ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। और इस तरह के ट्रांसफार्मर में आपका जो लोडिंग है हमेशा फुल रहता है, ठीक है। चलिए, और अगला ट्रांसफार्मर जो आपको बताया दोस्तों, वितरण ट्रांसफार्मर, ये कहाँ पे होता है, तो हमारे घरों के आसपास होता है। क्या होता है, हमारे घरों के आसपास होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वितरण ट्रांसफार्मर जो है पूरे दिन में अलग अलग लोड पर काम करता है, और इसीलिए इसकी दक्षता को ऑल डे एफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑल डे एफिशिएंसी का दोस्तों,
तो जब फार्मूला निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट एनर्जी, ठीक है, आउटपुट एनर्जी 24 आवर में कितना आउटपुट एनर्जी मिला बटे कितना इनपुट एनर्जी इसको दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में बात होता है दोस्त। क्यों? क्योंकि अलग अलग समय पे लोडिंग जो है अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग समय पे क्या है, अलग अलग लोडिंग है। वही आप बात करेंगे यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है पावर आउटपुट भागा पावर इनपुट गुना 100। क्या होता है, गुना 100। ये होता है एफिशिएंसी का फार्मूला। मतलब यहाँ पे पावर वाला इस्तेमाल हो रहा है फार्मूला। क्यों? क्योंकि हमेशा लोडिंग पे ही रहता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, फुल लोड पे ही रहता है। वही फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, वही फार्मूला यहाँ पे जो है एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, ऑल डे एफिशिएंसी यहाँ पे जो है ऊर्जा के टर्म्स में होगा। ठीक है, ऊर्जा के टर्म्स में होगा। तो 24 घंटा में कितना ऊर्जा जो है आउटपुट हुआ और 24 घंटा में कितना ऊर्जा जो है इनपुट हुआ, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूला को ध्यान रखना है। किसके लिए है ये किसके लिए है, तो वितरण ट्रांसफार्मर के लिए, ध्यान रखिएगा। क्यों है ऐसा, क्यों बताइए। तो वितरण ट्रांसफार्मर जो है पूरे दिन पे अलग अलग समय पे अलग अलग लोडिंग रहता है, इसीलिए उसको इफिशियंसी हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी में क्या होता है, तो एनर्जी के टर्म्स में, मतलब ऊर्जा के टर्म्स में फॉर्मूला होता है। वितरण ट्रांसफार्मर आप जरूर देखे होंगे, इसीलिए फोटो लाया गया है। ये फोटो आप जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, आपके घर के आसपास जरूर लगा हुआ होगा। इसी को बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों की कुंडली कितना होता है। ठीक है, कुंडलियों की संख्या के आधार पे, कुंडलियों की संख्या के आधार पे हम लोग बांटेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए बताते हैं फटाफट फटाफट, बड़ा सरल है इसमें। देखिए क्या है यहाँ पे, कुंडलियों के आधार पे देखेंगे ना तो दो तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। कितने तरीके का, दो तरीके का होता है दोस्तों। चलिए क्या होता है, पहला जो होता है उसको बोलते हैं टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसमें दो बाइंडिंग होगा। क्या हो जाएगा, दो बाइंडिंग हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें आपको मिलेगा दो बाइंडिंग, एक ये बाइंडिंग मिल गया और ये आपको ये बाइंडिंग मिल गया। ये दो बाइंडिंग हो गया, जैसे कुंडली दिखा रहे थे वैसे दो कुंडली हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है लो वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे जो फेरोंग संख्या कम है। ये क्या दिख रहा है, हाई वोल्टेज है, क्योंकि ये फेरोंग संख्या ज़्यादा है। अगला का नाम क्या है दोस्तों, अगला का नाम क्या है, नंबर दो का क्या नाम है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा नंबर दो लिखने से। यहाँ पे आप ए अब बी कर लीजिए। ठीक है, दो तरीके का होता है, एक होता है ए में ये हो गया टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, अब बी में क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें कितना होता है सर, इसमें कितना होता है सर, वाइंडिंग की संख्या बता दीजिए ना सर, मजा आ रहा है हमको। तो हम बताइए करेंगे, हम बताने के लिए ही आए हैं। तो इसमें जो होता है दोस्तों एक ही वाइंडिंग होता है। क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होता है। ठीक है, और एक वाइंडिंग हो गया। अब इसी में क्या हो गया, इसमें पूरा का पूरा वाइंडिंग ले लीजिए, तो एक साइड हो गया, और यहाँ पर से कुछ काट करके ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ से ले लिए, इधर इस तरीके से ले लिए, तो एक ही वाइंडिंग को दोनों बना दिए हैं। ठीक है, ये साइड में अगर देखेंगे, अगर ये साइड में देखेंगे इस साइड से, तो क्या दिख रहा है कि देखिए पूरा का पूरा जो बाइंडिंग है ये है। ठीक है, तो ये साइड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बी साइड हो जाएगा, हाई वोल्टेज। क्यों हाई वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बाइंडिंग है, बहुत ज़्यादा फेरा इसमें है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज। अगर दूसरे साइड से देखेंगे इधर से, तो क्या दिखेगा, खाली इतना ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इतना ही दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा लो वोल्टेज। ठीक है, इसमें भी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, लेकिन क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ही वाइंडिंग का इस्तेमाल हुआ है। कितना वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग। ठीक है, तो वन वाइंडिंग है, क्या है, वन वाइंडिंग है, वन वाइंडिंग है, क्या है, वन वाइंडिंग। और इसमें से क्या हो जा रहा है, इसमें से कुछ भाग जो है एच बी साइड हो गया, हाई वोल्टेज साइड हो गया, ये वाला हो गया पूरा का पूरा, और इसी में से कुछ भाग जो हो गया एल बी साइड हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक ही वाइंडिंग है, क्या है, एक ही वाइंडिंग, एक ही कुंडली है दोस्त।
यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ही कुंडली है किसमें, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में। किसमें एक कुंडली, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे कितना कुंडली है, तो यहाँ पे 2 कुंडली है। कितना कुंडली, तो 2। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली और ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 कुंडली होता है। एक ही कुंडली का कुछ भाग जो होता है एचवी होता है, हाई वोल्टेज, और एक ही वाइंडिंग का कुछ जो होता है लो वोल्टेज होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। देखिए वही बोल रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं दोस्तों, उसमें एक ही वाइंडिंग होती है। क्या होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक ही वाइंडिंग जो है प्राथमिक भी होती है और द्वितीयक, दोनों रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगर हम लोग पूरा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक वाइंडिंग है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक वाइंडिंग हो जाएगा। और वही खाली हम लोग यहाँ से देखें, ठीक है, वही हम लोग कहाँ से कहाँ देखें, हम लोग खाली इतना देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग पूरा पूरा, एक हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए फिर से एक बार, अगर देखिए हम लोग अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसको और क्या बोल सकते हैं, तो एचवी वाइंडिंग बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज है इधर। क्या है, हाई वोल्टेज। क्यों, नंबर ऑफ फेरा जो है ज़्यादा है, फेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। और दूसरी साइड से देखिए तो खाली इतना ही नजर आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एलवी साइड हो जाएगा या सेकेंडरी साइड हो जाएगा। तो एक ही आपका कुंडली है, उसी में से कुछ भाग जो है एचबी है, कुछ भाग एलवी है। चलिए समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी का करंट, ये हो जाएगा, ये प्राइमरी का वोल्टेज हो गया, ये प्राइमरी का वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज हो गया, सेकेंडरी का करंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए क्या क्या बिंदु यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो बिंदु ध्यान रखना है, इसमें क्या है दोस्तों, कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या हो गया, आपको अभी बताया कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है कुछ इस प्रकार से रहता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें 2 वाइंडिंग है। ठीक है, जैसे कि हम लोग शुरू से डायग्राम बनाते आ रहे हैं, इसमें क्या है, 2 बाइंडिंग है, 2 अलग अलग बाइंडिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसकी तुलना में कम कॉपर लगता है और कम जो है लोहा भी लगता है। ठीक है, लोहा किसके लिए, तो कोर बनाने के लिए। जो कोर बनाते हैं ना, वो क्या है, लोहा से बनता है। तो कम लोहा भी लगेगा और कम कॉपर भी लगेगा, ये फायदा हो गया। यहाँ पे कम मटेरियल लगेगा तो क्या हो जाएगा, हानि भी कम हो जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, दक्षता क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इफिशियंसी यानी दक्षता क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और हानि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फायदा हो गया। इस ट्रांसफार्मर में धारा का प्रवाह जो दोस्तों प्रेरण और चालकता दोनों विधि से होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। और ये क्या लिखा है लास्ट वाला, इस ट्रांसफार्मर का आकार जो होता है छोटा होता है और वजन क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में धारा का प्रवाह जो है प्रेरण से भी होता है और चालकता से भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैसे ही बोल रहे हैं, आपको क्या पता है कि ये वाला जो है, ये वाला क्या है, पूरा का पूरा वोल्टेज जो है, ये वाला पूरा पूरा वाइंडिंग क्या है, तो एचवी वाइंडिंग है। ठीक है, अब देखिए एचवी वाइंडिंग का कुछ भाग क्या है, तो एलवी वाइंडिंग है। ठीक है, तो एलवी वाइंडिंग जो पावर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो चालकता से आ रहा है। क्या से आ रहा है, चालकता से आ रहा है, यानी कंडक्टेंस से आ रहा है। ठीक है, और इस भाग का जो पावर है, इस भाग का पावर जो है वो भी इसमें आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो पावर है वो तो स्थिर रहेगा। पावर तो दोनों में सेम ही होना है, प्राइमरी साइड देखें या सेकेंडरी साइड देखें, पावर सेम रहेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, पावर तो सेम ही रहेगा, यानी कि V1I1 जो है दोस्त, वो V2I2 के बराबर तो होगा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, V1I1 जो है V2I2 के बराबर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो पावर आ रहा है ना, कहाँ पे, यहाँ पे जो पावर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, यहाँ पे जो पावर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, तो एक तो कंडक्टेंस के कारण मिल रहा है। ठीक है, एक तो कंडक्टेंस के कारण मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है, जो सेकेंडरी में जो पावर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, एक तो कंडक्टेंस के कारण मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण कुछ पावर आ गया। और कुछ पावर जो है यहाँ पे इंडक्टेंस के कारण भी मिल रहा है। तो दोनों यहाँ पे मिल रहा है पावर, तब जाके हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों से पावर आता है, क्योंकि एक तो तार जुड़ा हुआ है तो उससे पावर आ गया, उसको कंडक्टेंस बोल दिए। और एक जो है यहाँ पे आपका, एक तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफार्मर की तरह पावर आ गया, उसको बोल देते हैं प्रेरकत्व। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिंदु को ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस धारा में जो है धारा का प्रभाव प्रेरण के कारण भी होता है, प्रेरण के कारण भी होता है और चालकता के कारण भी होता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों विधियों से होता है। चलिए
अब देखिए दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर का ना इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ऑटो ट्रांसफार्मर का कहाँ पे प्रयोग होता है, तो ऑल द एबव ढूंढिएगा, पटाख से मारिएगा। ठीक है, सब सही हो जाएगा इसमें। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो स्टेबलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है, रेगुलेटर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एसी फेडर में वोल्टेज घट जाए तो वोल्टेज को बढ़ाने में इसका काम आता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में काम आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, वाहन क्षेत्र में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम आता है, और ये वैरिएक में काम आता है। ये वैरिएक वाला बड़ा जरूरी है। वैरिएक मतलब क्या है, देखिए इस फोटो को पहले ध्यान से देख लीजिए, फोटो में क्या होता है। यही फोटो में जो है यही वैरिएक है। ठीक है, ये हम लोग जो है हम लोग पढ़ते थे बीटेक में, तो इसका बहुत प्रयोग किए थे, इसका प्रयोग कैसे होता है, देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले जो जहाँ पे आपको वोल्टेज देना है, जहाँ भी आपको वोल्टेज देना है, क्या कीजिए, जहाँ पे भी आपको वोल्टेज देना है उसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, जहाँ भी आपको वोल्टेज देना है क्या कीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको एक मोटर चलाना है, तो यहाँ से जो है मोटर को जोड़ दीजिए। ठीक है, मोटर को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मोटर चलाना चाहते हैं तो यहाँ को मोटर से जोड़ दीजिए। फिर क्या कीजिए, इसको जो है घुमाना है। इसको क्या करना है, घुमाना है। घुमाते जाइएगा तो वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, शुरू में अगर घुमाइएगा तो वोल्टेज क्या होगा, शुरू में घुमाइएगा तो वोल्टेज जीरो से शुरू होगा, पहले जीरो होगा, फिर आपको 10 वोल्ट मिलेगा, धीरे धीरे घुमाइएगा फिर 20 वोल्ट मिलेगा, फिर 50 वोल्ट मिलेगा, फिर घर बढ़ाते जाइएगा, फिर 100 वोल्ट मिलेगा, फिर 200 वोल्ट मिलेगा। मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे इसको बढ़ते जाइएगा ना, क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे बढ़ते जाइएगा वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। 300 मिल जाएगा, 400 वोल्ट मिल जाएगा, 500 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना वोल्टेज चाहिए, इसका एक मैक्सिमम लिमिट होगा। जितना वोल्टेज चाहिए उसको क्या करना है, इसको आपको घुमाना है। इसको क्या करना है, घुमाना है, आपको वोल्टेज जो है मिलता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है दोस्तों, धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाने में मदद मिलता है। ठीक है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने में आपको मदद मिलता है। ठीक है, चलिए क्या समझे, इसको जितना घुमाते जाइएगा उतना क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है आपको बढ़ता जाएगा। शुरू कहाँ से होगा, तो शुरू 0 वोल्ट से होगा, फिर 10 वोल्ट होगा, फिर 20 वोल्ट, फिर आपका 40 वोल्ट, फिर आपका 80 वोल्ट। ठीक है, 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, इस तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या बोल नाम है, पहले इसका नाम है वैरिएक। ठीक है, ये क्या है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर ही है। क्या है ये, ऑटो ट्रांसफार्मर ही है। ये क्या है दोस्तों, ये ऑटो ट्रांसफार्मर ही है। क्या है ये, ऑटो ट्रांसफार्मर ही है, कोई नया चीज नहीं है। उसी का अलग एक नाम बोल दिया, उसका वैरिएक नाम है। ठीक है, तो ये वैरिएक जो है क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में है, कुछ नया चीज नहीं है, एक ही चीज है। इसका और क्या नाम हो सकता है, तो इसका नाम है वेरिएबल आउटपुट ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। वेरिएबल आउटपुट ट्रांसफार्मर, वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो बदलते रहता है। ठीक है, बदलते रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, तो परिवर्तनशील क्या बोल सकते हैं, हिंदी में हम बता देते हैं, परिवर्तनशील आउटपुट ट्रांसफार्मर। ठीक है, परिवर्तनशील आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसका क्या नाम है, तो आउटपुट वेरिएबल आउटपुट ट्रांसफार्मर। मतलब इस ट्रांसफार्मर की मदद से आप कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। कैसे, हम बोले ना कि शुरू में रहेगा 0 वोल्ट, शुरू में क्या रहेगा, 0 वोल्ट, उसको बढ़ाते जाइए फिर 10 हो जाएगा, फिर आप चाहिएगा तो 20 हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, तो वेरिएबल आउटपुट निकल रहा है। जो आप चाहिएगा वो आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो आप चाहिएगा वो आपको आउटपुट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए इसका क्या नाम है, तो वेरिएबल आउटपुट ट्रांसफार्मर नाम है। ये ऐसा ट्रांसफार्मर है कि इसका वोल्टेज जो है आप बदल सकते हैं, इसका आउटपुट वोल्टेज जो है उसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या नाम है, वेरिएबल आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को खाली बदल सकता है, कुछ और नहीं बदल सकता है। ठीक है, पावर नहीं बदल देगा, क्योंकि पावर तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेम होता है। तो वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर या वेरिएबल आउटपुट ट्रांसफार्मर, जैसा आपको बोलना है बोलिए। ठीक है, तो क्या कर सकता है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है बदल सकता है, यही आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट के बारे में, उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उपकरण ट्रांसफार्मर।
ठीक है, उपकरण ट्रांसफार्मर। इसमें दो तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है सीटी, एक का नाम है, उसका नाम है करेंट ट्रांसफार्मर। करेंट मतलब धारा, तो धारा ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, करेंट ट्रांसफार्मर। एक का नाम है पीटी, वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल वोल्टेज तो सेम चीज होता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। सीटीपीटी, सीटीपीटी अब बहुत सुनिएगा, सीटीपीटी, सीटीपीटी, ठीक है। सीटी मतलब करेंट ट्रांसफार्मर यानी कि धारा ट्रांसफार्मर, ऐसे क्या नाम है तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। आखिर इसका प्रयोग होता है क्यों है, ठीक है, आखिर इसका प्रयोग होता है कहाँ कि क्यों है। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टावर होते हैं, ठीक है। अब जब जाते हैं कभी खेतों से देखेंगे तो बड़ा बड़ा टावर दिखेगा आपको, ठीक है। उसमें कितना होता है तो वोल्टेज होता है बहुत ज़्यादा होता है। वोल्टेज मान लीजिए 400 केवी लेवल पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, या तो 220 केवी वोल्टेज आ रहा है, किलो वोल्ट इतना वोल्टेज है, ठीक है। करेंट कितना है भाई, तो करेंट भी बहुत ज़्यादा है। करेंट कितना, करेंट कितना, तो करेंट दीजिए, मान लीजिए आपका हो गया कितना, इतना एम्पियर करेंट बह रहा है, 3000 एम्पियर, ठीक है, 2000 एम्पियर करेंट बह रहा है, इतना इतना करेंट बहता है। अब इसको नापेंगे कैसे, इसको मापेंगे कैसे, मापना तो होगा ना कितना करंट जा रहा है, तो मेजरमेंट कैसे होगा। तो आप बोलिएगा सर, हम जानते हैं आप क्या बोलिएगा, इसीलिए तो हम पहले सुन लिए। बोलिएगा सर ये वोल्टेज है, इसको क्या चीज़ से नापेंगे, वोल्टेज क्या चीज़ नापते हैं और करंट को क्या चीज़ नापते हैं। तो सर करंट जो है, करंट को हम नापते हैं क्या चीज़ सर, तो इसको बोलते हैं सर अमीटर, अमीटर। सर ये काम क्यों नहीं करते हैं, अमीटर से काहे नहीं नाप लेते हैं। बोलेंगे वाह बढ़िया, बढ़िया से पढ़ाई किया है तुम, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई किया है तुम, बताओ तो अमीटर से क्यों नहीं नाप लेते हैं सर। तो अमीटर से भाई, ठीक है, अमीटर से नापेंगे सर। आप बोलिएगा सर करेंट है तो अमीटर से नाप लीजिए, बढ़िया बात है। और जो सर वोल्ट मीटर जो है, वो वोल्ट से नाप लीजिए, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप दीजिए और अमीटर से करंट नाप दीजिए, ठीक है, वोल्ट मीटर इसको बोलते हैं। तो हम बोलेंगे बढ़िया बात है भाई, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक दिक्कत हमको पता चल रहा है सर, दिक्कत ये है दोस्त, दिक्कत ये है कि वोल्ट मीटर जो बनता है ना, छोटा छोटा रेटिंग के लिए बनता है, इतना बड़ा बड़ा रेटिंग के लिए नहीं बनता है, ठीक है। जो वोल्ट मीटर आपको बाजार में मिलेगा ना दोस्त, कितना के लिए मिलेगा, तो मैक्सिमम आपको 300 वोल्ट तक मिल जाएगा, आपको 250 वोल्ट तक मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा से आपको 500 वोल्ट तक नापने वाला मिल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा मीटर तो है, 4, समझ रहे हैं, 4 लाख वोल्ट हो गया, क्या हो गया, 4 लाख वोल्ट। इतना वोल्टेज नापने के लिए मीटर तो बनाया नहीं जाता है बाजार में, तो आपको इतना बड़ा बड़ा जो है, इतना बड़ा बड़ा जो है आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बाजार में जो वोल्ट मीटर मिलेगा आपको दोस्त, इतना बड़ा बड़ा जो है वोल्टेज नापने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही करंट के बारे में अगर बात करेंगे, तो करंट के लिए आपको कैसा कैसा मिल जाएगा भाई आराम से। तो करंट के बारे में जब बात करेंगे तो आपको कितना के लिए मिल जाएगा आराम से, तो 200, आपका 200 नहीं, करंट के लिए आपको कितना मिल जाएगा, 50 एम्पियर, ठीक है, 100 एम्पियर, इतना तक फिर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट आपको मिलेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा करंट का मीटर जो है आपको आराम से नहीं मिलेगा, ठीक है। तब लेकिन हमको तो नापना है इतना बड़ा बड़ा का, तो कैसे होगा, तभी आता है रोल में कौन, तभी आता है रोल में कौन, खतरों का खिलाड़ी, 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 इंटरनेशनल खिलाड़ी। तो करंट को नापेगा आपका सीटी, और वोल्टेज जो है इतना हाई हाई वोल्टेज है, करंट इतना हाई हाई कौन नापेगा, तो सीटी नापेगा। और मतलब सीटी नापने में मदद करेगा, और वोल्टेज को नापने में आपको पीटी मदद करेगा, ठीक है, पीटी मदद करेगा, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल होगा और अमीटर का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही आप बोले थे कि अमीटर का प्रयोग कर सकते हैं सर, लेकिन आपको क्या पता है कि अमीटर सर बहुत छोटा छोटा आपको वोल्टेज करंट आपको नाप के देगा, ठीक है, मतलब एकदम इसके तुलना में बहुत छोटा छोटा देगा। वैसे ही वोल्ट मीटर जो है बहुत छोटा छोटा वोल्टेज देगा इसके तुलना में। तो क्या कीजिएगा, बीच में लगा दीजिए सीटी और पीटी, ठीक है। जब करंट को नापना हो तो पहले सीटी लगा दीजिए और सीटी के सेकेंडरी साइड में लगा दीजिए अमीटर। वैसे ही जब वोल्टेज नापना हो बड़ा बड़ा वोल्टेज, तो पहले पीटी लगा दीजिए और पीटी के सेकेंडरी साइड में लगा दीजिए वोल्ट मीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आगे जाकर समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा जो नापेंगे किसी मदद से नापेंगे, बताइए आप,
किसी मदद से नापेंगे। तो वोल्टेज नापना हो तो दोनों का लगेगा मदद भाई, पीटी का मदद लगेगा और कौन मदद करेगा, वोल्ट मीटर भी मदद करेगा। खाली पीटी से नहीं होगा, पीटी और वोल्ट मीटर दोनों का मदद चाहिए। और वैसे करंट नापिएगा तो कौन मदद करेगा, तो सीटी मदद करवे करेगा और मीटर भी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि अकेले से हो जाएगा किसी, दोनों मिल के काम करना होगा। ठीक है, दोनों भाई मिल के काम करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटी का, धारा ट्रांसफार्मर का। किसका बात करेंगे सबसे पहले, करेंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी, करेंट ट्रांसफार्मर, इसको सीटी बोलते हैं दोस्त, धारा ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, धारा ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 3000 जो एम्पियर है या 2000 एम्पियर है, इसको क्या करना है, कम करना है। तभी तो आप आराम से मीटर से नाप के लाएंगे। तो इसको क्या करना है, कम करके नापना है हमको, है ना, कम करके नापना है। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, इसको कम कितना तक करना है, कम करना है बहुत छोटा वैल्यू तक करना है कम, जितना हमारा मीटर जो है आराम से नाप पाएगा। ठीक है, तो कितना कम तक करेंगे, देखिए कम करने के लिए कैसे होगा, हमको क्या करना है, करेंट को कम करना है। ठीक है, करेंट को हमको क्या करना है, कम करना है। करेंट को कम करने का मतलब क्या है, करेंट को कम करने का मतलब है वोल्टेज को बढ़ाना। क्योंकि आपको बताए थे करेंट जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट जो है करेंट और वोल्टेज का गुना है जो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, पावर क्या होता है, तो V गुना I होता है, क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे करंट को घटाना है तो वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा, ऐसा ट्रांसफार्मर कौन होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होगा। ठीक है, कितना होगा, जैसे देखिए इधर रखिएगा कितना, इधर रखिएगा हम, इधर जो रहता है एक टर्न रहता है। ठीक है, इधर एक टर्न रख दिए हम, मतलब इधर फेरा जो है N1 जो है क्या एक रख दीजिए, और इधर N2 कितना रख दीजिए दोस्त, तो 3000 के आसपास रख दीजिए। ठीक है, 3000 के आसपास रख दिए तो क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, क्या हो गया दोस्त, तो हुआ क्या दोस्त, अभी बताते हैं क्या हुआ। यहाँ पे अगर 3000 एम्पियर करंट बह रहा था ना, तो जो हो जाएगा यहाँ पे क्या दिखाएगा, 1 एम्पियर करंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 1 एम्पियर करंट दिखाएगा। ठीक है, आपको क्या बताए थे हम, देखिए वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट। वोल्टेज है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स की, मतलब V1/V2 जो है N1/N2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। वैसे ही करंट का क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, I1/I2 जो है दोस्त N2/N1 होगा। क्या होगा, N2/N1। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता था, अगर फेरा बढ़ा दिया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, फेरा बढ़ा दिया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फेरा बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तब देखिए अभी क्या आ गया है, हमारा 3000 एम्पियर का करंट था प्राइमरी में, लेकिन अभी सेकेंडरी में क्या दिख रहा है, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर है सर, तो मजा आ गया, 1 एम्पियर है तो हमको मजा आ गया सर। कैसे मजा आ गया जी, हम तो मजा करेबे नहीं किए, मजा आ ना गया सर, आराम से मजा आ गया। फिर हम क्या किए सर, पता है क्या किए, क्या किया भाई, तो सर मेरे को अमीटर ले आए। क्या ले आए, अमीटर। क्या ले आए, तो अमीटर ले आए। क्या ले आए, तो अमीटर ले आए। अमीटर ला के यहाँ पे जोड़ दिए। ये मतलब क्या, अमीटर, ये मतलब क्या था, अमीटर। अमीटर क्या करता है, तो करंट नापता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर को आराम से नाप लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 एम्पियर को आराम से नाप लेगा। और हमको जब करंट जानना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, करंट हमको जब जानना होगा तो हम देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, क्या N2/N1 कितना है, N2/N1 कितना है दोस्तों, हो जाता है 3000/1, मतलब 3000। हमको जब करंट जानना होगा कि भाई कितना करंट था, ये वाला करंट जो है I1 कितना था, हमको जानना है तो क्या करेंगे, हमको तो मीटर कितना दे दिया, 1 दे दिया। हमको क्या करना है, हमको 1 दे दिया, 1 को क्या करना है, 3000 से गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा 3000 एम्पियर। ठीक है, तब दोनों काम हो गया। हमारा जो अमीटर था जो छोटा करंट को नाप सकता था, उसके लिए मिल गया छोटा करंट। ठीक है, और हमको करंट जो है 3000 एम्पियर वो भी मिल गया। ठीक है, तो हम होता है ना, छोटा तीर से बड़ा निशान लगा दिए कि नहीं लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए, खाली एक जुगाड़ बैठा है, काम हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर किस तरह का ट्रांसफार्मर है, तो बोलेंगे सर ये ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिख रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है लेकिन करंट को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसे ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो यही हमको काम था यहाँ पे।
तो ये एक बार देख लीजिए, जो हमको बताए वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या है? ये उच्च धारा को नापने के लिए काम आता है। क्या धारा? तो उच्च धारा, छोटा मोटा धारा नहीं, बड़ा बड़ा धारा को नापने में काम आता है। ठीक है, जैसे कैसे हो गया भाई, तो 3000 एम्पियर हो गया, 5000 एम्पियर हो गया, 10,000 एम्पियर हो गया, इस टाइप का धारा जो है उस तरह के। 3000 एम्पियर, ठीक है, 2000 एम्पियर, और ज़्यादा करंट को भी नाप लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट को भी नाप लेता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, लेकिन करंट को क्या करता है, गिराता है। और हमको क्या चाहिए, करंट कम चाहिए, करंट कम चाहिए। जैसे करंट कम हो गया तो हम लोग क्या किया, आराम से मीटर से नाप लिए। ठीक है, तो ये आपका जो तार है ना, ये आपका तार है, जो बड़का बड़का टबरा देखते हैं ना, उसका तार है। ठीक है, उतरवा है। बड़ा ट्रांसफार्मर, बड़ा बड़ा जो टबरा देखते हैं ना, उसमें जो तार जाता रहता है, वो एक टावर, जो तार है वही तार यहाँ पे है। इसमें कितना हो गया, N1, तो N1 दोस्त एक आपको बताए थे, तो N1 जो है एक हो जाएगा, क्योंकि एक ही तार है। लेकिन जब दूसरा देखेंगे, सेकेंडरी में देख रहे हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा तार है, क्या दिख रहा है, बहुत सारा तार है। ठीक है, 3000 4000 तार इस तरह का होगा आराम से। ठीक है, इससे क्या हो गया, तो सेकेंडरी साइड का जो करंट है घट गया। कितना तक घट गया, तो उसको हम लोग 5 एम्पियर रखते हैं, या तो 1 एम्पियर करके रखते हैं, कि हमको इतना चाहिए। ठीक है, 5 एम्पियर या 1 एम्पियर तक हम लोग करके रखते हैं, वही लिखा हुआ है। या तो हम लोग 5 एम्पियर तक रखेंगे, या तो क्या करेंगे, 1 एम्पियर तक रखेंगे। ये इतना छोटा वैल्यू तक हमको लाना है कैसे करके। और क्या ध्यान रखना है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को दोस्तों हम लोग कभी भी ओपन नहीं छोड़ेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग क्यों ओपन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसे ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब देखिए, सेकेंडरी में जो है वोल्टेज क्या है, बढ़ गया है। अब वोल्टेज बढ़ गया है, इसको ओपन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा है उसको खतरा है। ठीक है, उसको करंट मार देगा, इतना वोल्टेज हाई रहेगा, क्या करेगा, करंट मार देगा। ठीक है, इतना वोल्टेज हाई रहेगा, क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा, और वहाँ पे जो है स्पार्किंग होने का खतरा है। ठीक है, वहाँ पे जो हवा रहेगा उसको क्या करेगा, कमज़ोर कर देगा, और वहाँ पे स्पार्किंग यानी कि बिजली जैसा होने का खतरा है। ठीक है, चलिए, इसका जो लोड है, यानी कि ये जो मीटर है, इसको कैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो लोड के तौर पे देखेंगे या बर्डन के तौर पे देखेंगे, इसको VA में रेटिंग देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अमीटर का प्रयोग कर लिया जाता है, तो अमीटर का प्रयोग हो गया, और यह मीटर का प्रयोग जो हो गया, साथ साथ क्या हो गया, तो प्रोटेक्शन रिले का भी प्रयोग होता है। मतलब सीटी जो होता है ना दोस्तों, सीटी में बहुत सारा कोर होता है। ठीक है, सीटी में जो होता है बहुत सारा कोर होता है, 7-8 को कोर होता है। कुछ कोर जो है उसका प्रयोग होता है इसका मीटर रीडिंग लेने में, और कुछ का प्रयोग होता है प्रोटेक्शन में, मतलब सुरक्षा देने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, ऐसे तो सब कुछ जरूरी है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है भाई, मुख्य बिंदु क्या है, जो तो आना ही चाहिए आपको। पहला बिंदु ये कि उच्च करंट को नापने के काम में आता है, दूसरा कि ये स्टेबल ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और तीसरा ये, और चौथा ये, एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। ठीक है, क्या बात करेंगे अब, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी इसको बोल सकते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर करंट नापेगा, तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज नापेगा। क्या करेगा, वोल्टेज नापेगा। तो ये हाई वोल्टेज नापने के काम में आता है। क्या काम में आता है, हाई वोल्टेज। कितना कितना वोल्टेज, तो बताया ना कि 400 किलो वोल्ट, 200 किलो वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज को नापने के काम में आता है। तो इसको हमको क्या करना है, कैसे भी करके इसको कम करना है। ठीक है, कितना कम तक कीजिएगा, कितना कम तक कीजिएगा भाई, इसको 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, इस रेंज में आपको लाना है। ठीक है, 200 वोल्ट, इस 300 वोल्ट इस रेंज में लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लाते हैं 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, इस रेंज में हम लोग लेके आते हैं इसको। ठीक है, मतलब कम वोल्टेज में ले आते हैं एकदम, ताकि हमारा जो वोल्ट मीटर है उसको आराम से नाप ले। क्योंकि इतना को तो आराम से हमारा वोल्ट मीटर जो है नाप लेगा, वोल्ट मीटर जो है आराम से छोटा छोटा वोल्टेज को नाप लेगा। अब बताइए हमको क्या करना है, वोल्टेज को कम करना है। वोल्टेज को कम करने वाला ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, वोल्टेज को ट्रांसफार्मर, वोल्टेज जो कम करता है उसे ट्रांसफार्मर को क्या नाम दिया जाता है, तो बोलेंगे सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इधर हो गया, देखिए इधर हो गया, मान लीजिए 3000, इधर इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया 1, मतलब क्या हो गया, वोल्टेज एकदम कम कर दिया। वोल्टेज क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, वोल्टेज क्या कर दिया, कम कर दिया दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे एम्पियर गलती से लिख दी। यहाँ पे अभी मान लीजिए कितना, अभी मान लेते हैं इसका जो है, ताकि आपको कैलकुलेशन में मजा आए। यहाँ पे मान लेते हैं कितना, तो 4000 है, इधर 1 कर दिया है, क्या कर दिया, 1 कर दिया है। अब देखिए क्या होगा,
तो क्या कर देगा, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। क्या कर देगा, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम लगाते हैं कितना, 400 किलो वोल्ट लगा दिए हैं। अभी क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा। ठीक है, कितना कम करेगा, तो यहाँ पे है 400 किलो वाट, इसको भागा दे दीजिए 4000 से, तो क्या होगा, ये सब फट से फट कट गया, तो आंसर क्या हो गया, इधर 100 वोल्ट आएगा। ठीक है, 100 वोल्ट इधर मिलेगा। 100 वोल्ट को आराम से नाप लेंगे हम लोग, है कि नहीं, 100 वोल्ट को आराम से नाप देंगे। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है भाई। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो को लाइक मारिए पट पट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं आपको कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो है हाई वोल्टेज को नापने का काम आता है। ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज को नापने में काम आता है। ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। इसको कैसे यूज कर देंगे, तो इसको जो है पैरेलल में लगाएंगे। वोल्टेज जब भी हम लोग नापते हैं ना, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाते हैं, और जिसमें भी आपको वोल्टेज नापना हो उसको पैरेलल में आपको लगाना है। ठीक है, अभी ये लोड है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये मान लीजिएगा आपको लोड दिख रहा है, इसमें हमको वोल्टेज नापना है, तो क्या कीजिएगा, लोड के पैरेलल नापिएगा तभी तो होगा। लोड के पैरेलल नापिएगा तभी तो होगा जी, है कि नहीं। लोड के जब पैरेलल नापिएगा तभी तो काम होगा। चलिए, समझ में आ रहा है। और क्या है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना रहता है दोस्त, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना रहता है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज रहता है 200, 220 रहेगा या 110 रहेगा, इस के आसपास रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग जो है कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करना है, शॉर्ट नहीं करना है। सीटी में क्या था, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं करना है। यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं करना है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज तो डाउन है, बिल्कुल सही बात है, तो वोल्टेज तो कम हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज कम होने के बाद भी, वोल्टेज कम होने के बाद अगर सेकेंडरी को गलती से शॉर्ट कर दिया ना, इसको शॉर्ट कर दिए, तो बहुत ज़्यादा करंट बहने लगेगा, बहुत ज़्यादा करंट बहने लगेगा और बाइंडिंग जलने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज तो डाउन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। क्या करना है, शॉर्ट नहीं करना है। चलिए, इसका भी लोड यह होता है बीएम होता है, इसका भी लोड क्या चीज़ में होता है, बीएम होता है, और इसका भी प्रयोग वोल्टमीटर के साथ और प्रोटेक्शन रिले में किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बिंदु कौन कौन सा है जो याद करना है, ये याद करना है, ये है समझना है, याद क्या करेंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया, बस 4 बिंदु याद रखिए, काम हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार तुलना कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या याद करना है, तुलना कर लेते हैं। तो एक हो गया सीटी, एक हो गया पीटी। सीटी का फुल फॉर्म क्या है बताइए, सीटी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में बताइए भाई, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों बताइए। सीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो करेंट ट्रांसफार्मर, टी मतलब ट्रांसफार्मर, सी मतलब करेंट। अब पीटी का क्या है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। क्या काम है भाई, क्या काम है, तो करेंट है जो हाई करेंट नापने का, हाई करंट नापने में सीटी का काम आता है। हाई करंट मापना है तो सीटी प्रयोग में लिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो हाई वोल्टेज नापने में आपको पीटी का प्रयोग होगा। हाई वोल्टेज कहीं मापना हुआ तो उसमें क्या होगा, पीटी का प्रयोग होगा। इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर, तो स्टेप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है, लेकिन करंट को क्या करता है, तो कम कर देता है। ठीक है, वोल्टेज को तो ये बढ़ा देगा, स्टेप अप है तो करंट को क्या करेगा, कम करेगा। और जैसे ही करंट कम हुआ था मीटर से हम नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे ही करंट कम हुआ वैसे हम मीटर से नाप सकते हैं। इस साइड में क्या हो जाएगा, तो इस साइड में हो जाएगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमको वोल्टेज को ही कम करके नापना है। ठीक है ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया इधर, समझ में आ रहा है। और क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, और इसमें जो है, इसमें है कभी भी सेकेंडरी साइड, मतलब जो सेकेंडरी साइड है दोस्तों, जिधर अमीटर लगाना है उसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है। ठीक है, सेकेंडरी साइड को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है। कभी भी क्या करना, ओपन नहीं छोड़ना है। और इसमें जो है सेकेंडरी साइड को कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक तार से जोड़ के शॉर्ट कर दी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं करना है।
वरना गड़बड़ हो जाएगा। इतना ही चीज ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया है क्वेश्चन टाइम। क्या आ गया है? क्वेश्चन टाइम। ठीक है, तो क्या हम लोग अभ्यास कर सकते हैं? आइए अभ्यास करें। सब बच्चे लोग रेस्ट ले लीजिए।